आप सबों को हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्ट की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आइए हम प्रार्थना करें। हे महान जीवित नवरकारी परमेश्वर दाल पिता, इस दिन के लिए जीवन को होने पाया पिता, कि आज हम जीवितों के बीच में पाए जाते हैं और आज के इस पवित्र दिन को आज हम स्मरण करते हुए हाँ प्रभु जी, इस ऑनलाइन के माध्यम से आज हम आपके वचन को आज हम प्रचार करने के योग्य बनने पाते हैं। हर एक जितने भी माता पिता भाई बहन परिवार के सदस्य जो इस समय अपने घरों में इस ऑनलाइन सर्विस से जुड़े हुए हैं, हाँ पिता हम प्रार्थना करते हैं कि किसी प्रकार का हाँ पिता डिस्टर्बेंस उनको ना होने पाए, रुकावटें ना होने पाए और हाँ पिता वे गंभीरता से और बड़े विश्वास और सच्चाई से तेरे वचन को सुनने और समझने के योग्य बनने पाए। इस समय को आपके हाथों में सौंपते हैं, वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं, ताकि ये वचन हमारे के जीवन के लिए एक आशीष और मार्गदर्शन का कारण बनने पाए। प्रार्थना उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और सर की आज्ञा से ग्रहण कीजिए, आमीन। आज के लिए हमारे लिए जो वचन ठहराया गया है वो हमें मिलता है उपदेश वचन पत्री वचन से मिलता है। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय 8 पद से लेकर 15 पद तक। पहला पत्रस 3 अध्याय 8 पद से 15 पद तक, और उसमें प्रभु का जीवित वचन इस प्रकार से कहता है। पहला पत्रस 3:8 से, अतः सब के सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? यदि तुम धन के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और ना घबराओ, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। यहाँ तक आमीन। मंडली बैठ जाएंगे। मसीह में जितने भी ऑनलाइन से जुड़े हुए हमारे परिवार के सदस्य, माता पिता भाई बहन, सच में आज प्रभु की अनुग्रह और दया आज हमारे एक के जीवन में बहुत आयत से है, और विशेषकर आज जब हम इस बहुत ही गंभीर समस्या परिस्थिति से गुजर रहे हैं, और आज प्रभु ने हम सबों को एक ऐसा अवसर दिया है कि आज हम प्रभु के निकट में आए और प्रभु के वचनों को आज हम सुन सके, प्रचार कर सके। और सच में प्रभु का जो वचन है आज संकट के समय में, ऐसा दुख के घड़ी में, विपत्ति के समय में आज हमारे लिए एक आनंद और शांति का कारण आज हो पाता है। जी हाँ प्रियो, मैं एक घटना को स्मरण कर रहा हूँ। इस समय जब मैं कल ही रांची शहर गया हुआ था कुछ काम से, और जब रांची क्योंकि अभी कहना चाहिए एक रेड जोन में है और बहुत सारे लोग आज इस कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, और अभी जैसा हम लोग सुनते हैं न्यूज़ में सुनाई पड़ रहा, बहुत सारे राज्यों में लॉकडाउन की स्थिति है, शटडाउन की स्थिति है, और बहुत सारे जगह कर्फ्यू लग चुका है और आना जाना बंद हो चुका है। और ऐसा परिस्थिति में कल जब मैं रांची शहर में था, कुछ लोगों का मैं बातचीत सुन रहा था, और कई सारे परेशानियों और परिस्थितियों को वो आपस में बातचीत कर रहे थे, बतला रहे थे कि अब हमारा क्या होगा या फिर आज इस संसार का क्या होगा।
कैसे हम लोग अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, कब लॉकडाउन खुलेगा, कब फिर से हमारा जो जीवन है सामान्य होगा। क्योंकि अगर आज हम लोग देखेंगे तो कुछ भी चीज़ आज नॉर्मल नहीं है। जो भी हम लोग प्लान कर रहे हैं, जो भी हम लोग योजनाएं बना रहे हैं, आज वो पूरा नहीं हो पा रहा है। सुबह अगर हम उठ के कुछ सोचते हैं कि आज हम इस पूरे दिन भर में ये कामों को करेंगे, मगर कुछ ही घंटों बाद होता है कि कुछ और न्यूज़ आता है और हम अपने उस नियम अनुसार अपने कामों को हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। वैक्सीन निकलने की बात हो रही है, हमारे भारत देश में ऐसा घोषणा किया जा रहा है कि 15 अगस्त में इसका वैक्सीन निकल जाएगा। किस हद तक ये सच्चाई है आज कोई नहीं जान रहा है। लोगों का मानना है कि ये जो बीमारी अब हवा में फैल चुका है, कहना चाहिए एक प्रकार से कि बाइबल जैसे बतलाती है कि दुनिया का अंत बहुत ही निकट है, समय पहुंच चुका है। जी हम मसीह प्रियो, आज हम नहीं जानते कि आज ये जो परिस्थिति है, आज ये जो समस्या है, ये परमेश्वर की ओर से है या आज मानवीय ये एक सृष्टि किया गया है, या फिर क्या कारण है आज हम नहीं समझ पा रहे हैं। गिरजाघर या जितना भी आराधनालय आज बंद हो चुके हैं, स्कूल कॉलेजेस बंद हो चुके हैं, अर्थव्यवस्था हमारा बिगड़ चुका है, हमारा देश एक नुकसान में जा रहा है कहना चाहिए। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, देशों के बीच में अशांतियां फैल रही है। ऐसे बहुत सारे ऐसे परिस्थितियां मसीह प्रियो, और ऐसे परिस्थितियों में आज जीवन व्यतीत करना एक बहुत ही बड़ा चुनौतीपूर्ण है। मगर मैं जब भी प्रतिदिन जब सुबह उठता हूँ, मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी वो आशीष की बात होती है। जब मैं सुबह उठकर आंख खोल पाता हूँ, सांस ले पाता हूँ, वो मेरे लिए बहुत बड़ी आशीष की बात है। मैं अपने आप में ये महसूस कर पाता हूँ कि आज के दिन को प्रभु ने मुझे दिया है। आज के इस दिन में मैं देख पा रहा हूँ, महसूस कर पा रहा हूँ, लोगों से बातचीत कर पा रहा हूँ, उनसे मिल पा रहा हूँ। क्योंकि आज ये जो वायरस है या फिर ये जो बीमारी है, एक ऐसा इस प्रकार से आज लोगों के बीच में है कि आज किस समय किसका मृत्यु किस ढंग से हो जाए, कोई कहना आज बहुत ही मुश्किल है। और इसलिए आज इस आशीष को हमें स्मरण करना है, प्रभु के प्रतिज्ञा को हमें स्मरण करना है, प्रभु के अनुग्रह और दया को आज हमें स्मरण करना है। उसके लिए आज हमें परमेश्वर को आज हमें धन्यवाद देने की आवश्यकता है। आज का जो वचन है पहला पतरस 3 उसका 8 से 15, यह हमें बहुत ही अच्छी बात को सिखाता है मसीह प्रियो। और इसलिए आज के इस वचन को हम लोग और अच्छी रीति समझने के लिए मैंने आज एक विषय लिया है, और वो विषय है संकट में दूसरों के लिए आशीष बने। संकट में या विपत्ति में दूसरों के लिए आशीष बने। जी हाँ प्रियो, क्योंकि पतरस जब इस वचन को लिख रहा है, उस समय का जो परिस्थिति है बहुत गंभीर है। मैं बतलाना चाहूँगा आपको, फिर से उस पहली शताब्दी में ले जाना चाहूँगा जब ये वचन लिखा गया, कहा गया पतरस के द्वारा। उस समय पतरस एक एशिया माइनर के उत्तरी क्षेत्र के विश्वासियों को, मसीहियों को ये वचन लिख रहा है। और उस समय उस मसीहियों के जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, वो सताहट में हैं, उनके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां हैं, वो संकट से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। और ऐसे समय में उन्हें पतरस उत्साहित करते हुए इन वचनों को लिख रहा है, और बहुत सारे बातों को, अच्छी अच्छी बातों को वो कह रहा है। ये बहुत बड़ी एक विचार अगर हम लोग देखें कि संकट के समय में कैसे यहाँ पतरस कह रहा है कि एक दूसरे की भलाई करो, एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे से मेल मिलाप करो, ऐसे बहुत सारे एक पॉजिटिव बातों को कह रहा है। जी हाँ प्रियो, कई बार ऐसा होता है कि हालात जो होती है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, लेकिन जो हमारे कंट्रोल में होता है, जो हम कर सकते हैं, आज हम उसे करने की आवश्यकता है। क्योंकि आज मैं और आप आज इस वायरस से आज हम दूर नहीं जा सकते, या फिर इस वायरस का एक हम निराकरण नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज जब हमें अवसर मिला है, आज जब हम जीवित हैं, स्वस्थ हैं, आज हम क्या कर रहे हैं? क्योंकि आज जो समय हमें दिया गया है, इस समय का आज हमें बहुत ही अच्छी रीति से उपयोग में लाने की आवश्यकता है। और विशेषकर जब हम इस गंभीर परिस्थिति में हैं, संकट के समय में हैं, आज लोगों के मन में केवल दो तरह का, मुझे ऐसा लगता है कि दो तरह का विचार आता होगा। पहला विचार आता होगा कि हम कब तक जीवित रहेंगे। जी हाँ प्रियो, आज जब इस वायरस के माध्यम से आज बहुत सारे लोग, हजारों लाखों लोग आज संक्रमित हो रहे हैं, हमारा भारत देश आज तीसरे स्थान में है। अब पता नहीं और
कुछ वर्षों में एक न्यूज़ के अनुसार एक आंकड़ा एक ऐसा निकाला गया है कि ऐसा ही अगर बढ़ता रहा तो 2021 में आज जब एक दिन में करीबन 20,000 से 25,000 लोग संक्रमित हो रहे हैं, अगर इसी तरह चलता रहा तो 2021 में वो 2 लाख से 2.5 लाख लोग एक दिन में संक्रमित पाए जाएंगे। भारत का ये एक पिक्चर ऐसा क्रिएट किया जा रहा है, एक ऐसा दृश्य बनाया जा रहा है। तो आज हम लोग सोच सकते हैं कि हम किस परिस्थिति में रहेंगे, और इसलिए आज 2 तरह का विचार हमारे मन में आ रहा है। पहला विचार कि आज कब तक हम इस संसार में जीवित रहेंगे, और दूसरा विचार कि अच्छे दिन कब आएंगे। क्योंकि अगर आज हम इस संसार में देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी है, लोगों में आज बहुत ईर्ष्या और बहुत सारे बुराइयां हम लोग प्रतिदिन आज देख रहे हैं, बढ़ रहा है। तो अच्छे दिन कब आएंगे, ऐसा 2 विचार लेकर आज लोग अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, और ये बहुत ही बड़ा चुनौती है। और आज का जो ये वचन है पहला पतरस 3 उसका 5 से 18 में 8 से 15 में, आज यहाँ पतरस इस 2 सवालों का कहीं ना कहीं आज जवाब देने का आज वो कोशिश कर रहा है। जी हाँ प्रियो, अगर आज हम वचन देखेंगे, पहला चीज कि आज हम कब तक जीवित रहेंगे, या फिर जो जीवन है हमारे जीवन हम कैसे उसे आज हम अपने जीवन में उसे हम देख रहे हैं। अगर हम 10 पद को अगर हम देखते हैं, 3 का 10 में यह कहता है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, पहला चीज है जीवन की इच्छा रखता है। और यह बहुत ही अच्छा शब्द कहा जाए, या फिर मैं जब इसे एक यूनानी में मैं पढ़ने का कोशिश कर रहा था, और ये जो शब्द जीवन है, आज हम लोग कुछ सीखने का भी प्रयास करेंगे। जी हाँ प्रियो, जो जीवन शब्द है ये एक साधारण जीवन की बात पतरस नहीं कर रहा है, एक सांसारिक जीवन की बात नहीं कर रहा, एक फिजिकल लाइफ के बारे में पतरस नहीं कर रहा है। सीखने का आज बात यह है कि जब हम लोग यूनानी भाषा को अगर हम लोग थोड़ा विचार करेंगे, उस पर मनन करेंगे, जो जीवन शब्द हमारे विशेषकर नए नियम में जब हम देखते हैं, जीवन शब्द कई जगह पर जीवन शब्द प्रयोग किया गया है, और कई जगह जब प्रयोग किया गया है जीवन शब्द का कई तरह का अर्थ निकलता है। जी हाँ प्रियो, पहला एक है जोए, जो कि एक यूनानी शब्द है, जोए, देन बायोस और सुखे, ऐसा 3 शब्द जीवन के लिए प्रयोग किया गया है नया नियम में। जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं, हमें इस बातों को हमें समझना है कि वो किस संदर्भ में और वो जो शब्द प्रयोग किया गया है किस लिए आज प्रयोग किया गया है। और उसी बात को आज मैं बतलाना चाहूँगा आप सबों को कि पहला पतरस 3 उसका 10 में जो शब्द जीवन है वह जोए है, उसका क्या अर्थ है। जैसे मैंने कहा कि 3 शब्द जीवन के लिए यूनानी भाषा में है, जोए, बायोस और सुखे। पहले बायोस को मैं कहना चाहूँगा, बायोस मतलब है फिजिकल लाइफ, जो एक शारीरिक जो होता है, शरीर होता है, उसे बायोस कहा गया है, जिससे हम लोग जानते हैं बायोलॉजी जो एक स्ट्रीम है, सब्जेक्ट है साइंस का, उससे वो शब्द से वो निकलता है बायोलॉजी, तो बायोस उसे कहा गया है। और जो सुखे है, सुखे वो एक सोल को कहा गया, हमारे आत्मा को, हमारे मन विचार को, उस बात को सुखे कहा गया है, जो कि अगर हम लोग उसका हिंदी में कभी कभी ट्रांसलेशन किया जाता है तो वो जीवन से किया जाता है। मगर जब पतरस यहाँ कहता है कि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है वह जीवन जोय है। जी हाँ प्रियो, जोय, और उसका मतलब होता है कि आत्मिक जीवन, जो जीवन डायरेक्ट परमेश्वर के साथ कनेक्ट किया जाता है, जो जीवन हमारा जो अंतरात्मा है, हमारा जो सोच विचार है, हमारा जो जीवन है वो परमेश्वर के साथ जुड़ता है, एक ऐसा जीवन के बारे में पतरस यहाँ कह रहा है। और उसी बात को यहाँ जोर देकर कहता है कि जो कोई उस अनंत जीवन या फिर उस आत्मिक जीवन की इच्छा रखता है। और दूसरी बात कहा जा रहा है कि और दूसरी बात क्या कहा जा रहा है कि जो कोई अच्छे दिन देखना चाहता है। जी हाँ प्रियो, आज हमारे न्यूज़ में मीडिया में देखते हैं कि अच्छे दिन आएंगे, वो अच्छे दिन कब आएंगे आज हमें नहीं मालूम, और उसी का आज हम लोग चिंता कर रहे हैं। और वचन भी यहाँ कह रहा है कि और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो एक हर चीज़ एक सामान्य होना देखना चाह रहे हैं, नॉर्मल होना देखना चाह रहे हैं। आज जब हम लोग पिछले कई एक दिनों से आज हम लोग बहुत कोई घर से नहीं निकले हैं, बहुत कोई एक जगह से दूसरा जगह नहीं गए हैं, बहुत लोगों का काम अटका हुआ है, उनका काम बिगड़ रहा है, अच्छे दिन नहीं देख पा रहे हैं वो लोग।
उसी समय जब पतरस इस वचन को लिख रहा है, उस समय के मसीही लोग कुछ ऐसे ही परिस्थितियों से गुजर रहे थे। वो भी संकट में थे, विपत्ति उनके जीवन में था, और ऐसा समय में वो लोग कोशिश कर कि कब उनके जीवन में अच्छे दिन आएंगे, कब उनके जीवन में वो अनंत जीवन आएगा। और वो पतरस उन्हें सिखाते हुए इन बातों को कह रहा है। जैसे कि आज इस पतरस के जीवन में अगर हम देखेंगे, यह वही पतरस है जो आज हम लोग पाठ वचन में देखें। पहला पाठ वचन लूका उसका 5 का 1 से 11 में जब हम देखते हैं, यीशु मसीह जब कुछ चेलों को वो बुलाते हैं अपने पास, ये वही पतरस है। बहुत सारे लेखकों के द्वारा ये स्पष्टीकरण किया गया है कि जो पहला पतरस है वो उसी लेखक के द्वारा लिखा गया, यीशु मसीह का चेले के द्वारा। और वह चेला हम देखते हैं वचन, अगर हम पहला पाठ वचन लूका उसका 5 1 से 11 में अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ कहता है कि जो पतरस है, जो शमौन कहलाता है, वो उसे परमेश्वर यीशु मसीह जो है एक बड़ी जिम्मेवारी को वो देते हैं और कहते हैं कि अब से तो मनुष्यों को जीविता पकड़ा करेगा। क्योंकि एक मछली मछुआरा था, वो मछली पकड़ने वाला एक व्यक्ति था और वो मछली पकड़ता था। और ऐसा आश्चर्य कर यीशु मसीह ने उसके जीवन में किया कि उसका जीवन बदल गया। और एक बहुत ही बड़ा उत्तरदायित्व को यीशु मसीह पतरस को देते हैं और कहते हैं कि अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। जीवता का इस जब ये शब्द है जीवता, इसका यह मतलब नहीं कि जो मरे हुए या फिर जीवन है। आज बहुत से लोग, आज हम लोग जीवित रहकर भी हम मरे हुए हैं। कहने का मतलब है कि हमारा जो आत्मा मरा हुआ है। और उसी प्रकार से यीशु मसीह पतरस को कहते हैं कि तू जीवता पकड़ा करेगा। मतलब जो लोग आत्मा से, भक्ति से आज वो लोग परिपूर्ण है, विश्वास में वो लोग मजबूत है, ऐसा लोगों को तू यीशु मसीह के पास लेकर आएगा। ऐसे बातों को यीशु मसीह पतरस को कहता है। और कहता है आगे वचन कि और वे नाव को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। जी हाँ प्रियो, क्योंकि पतरस यीशु मसीह को पहचाना, उस जीवन को पहचाना। अगर हम जैसा वचन कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। यीशु मसीह अपने आप को जीवन कहता है और उसी जीवन को पतरस पहचानता है। और वही पतरस इस अपने वचन में विश्वासियों के लिए वो स्पष्टीकरण कर रहा है और कहता है कि जो कोई उस जीवन की इच्छा रखता है, मतलब यीशु मसीह की इच्छा रखता है, यीशु मसीह के साथ संगति करना चाहता है, आज उसके लिए क्या करने की आवश्यकता है। आज हमें, हमारे लिए भी कुछ कामों को या फिर कुछ जिम्मेदारियों को आज पतरस हमें देता है, जैसे उस समय उन विश्वासियों को दिया था संकट के समय में। क्योंकि आज हम लोग इस जैसे जो हालत है, उस हालत को या फिर उस हालात को हम बदल नहीं सकते, लेकिन हो सकता है हम अपने ही हालत को हम बदल सकते हैं। जी हाँ प्रिय, हालात को नहीं बदल सकते, मगर आज हम अपने हालत को हम बदल सकते हैं। और उसके लिए आज हमें क्या करने की आवश्यकता है। जैसे जो विषय हम लोग देख रहे हैं कि संकट में दूसरों के लिए हम आशीष बने, तो दो सवाल आता है कि हम कैसे आशीष बने और क्यों बने। सवाल है कि आज हम क्यों बने दूसरों के लिए आशीष, हमें क्या मिलेगा आशीष बनकर। हम लोग दूसरों के लिए हम लोग ब्लेसिंग्स बन रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, ये बहुत ही बड़ा सवाल है। ये आजकल का जो जीवन है कि ये मेरा जीवन है, मैं दूसरों के लिए क्या कुछ करूं, क्यों करूं, ये सवाल आज हम लोग पूछते हैं। और यही सवाल हो सकता है हमारे जीवन में भी हो सकता है कि हम दूसरों के लिए आशीष क्यों बने। और उसी बात को हम लोग जब 9 पद में देखते हैं, यहाँ वचन कहता है, पहला पतरस 3 उसका 9 में, कि बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो। जय प्रियो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। आशीष के वारिस होने के लिए हम बुलाए गए हैं। अगर ये सवाल अगर हमारे मन में उठ रहा है कि हम दूसरों के लिए आशीष क्यों बने, तो यहाँ उत्तर हमें मिलता है प्रियो कि आज हम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। और आज जब हम आशीष के वारिस हैं तो हम दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बने। और आज हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, हमें क्या करने की आवश्यकता है, हम दूसरों के लिए किस प्रकार से आशीष बन सकते हैं। जैसा हम लोग पहला पाठ वचन में हम लोग दूसरे पाठ वचन जो पुराने नियम में है, बिलाप गीत 3 उसका 22 में हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्यों एक दूसरे के लिए हम लोग आशीष बने। बिलाप गीत 3 उसका 22 में कहता है कि हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है।
क्यों हम लोग दूसरों के लिए आशीष बने? क्योंकि परमेश्वर ने हमें जीवितों के बीच में रखा है। क्यों हम लोग दूसरों के लिए आशीष बने? क्योंकि परमेश्वर ने आज हमें इस महामारी से बचाया है। क्यों हम लोग दूसरों के लिए आशीष बने? क्योंकि परमेश्वर ने हमें उस योग्य बनाया है कि हम दूसरों की मदद करें, दूसरों की सहायता करें और दूसरों के लिए हम ब्लेसिंग्स का कारण बने। क्योंकि वचन कहता है विलाप गीत में, क्योंकि हम मिट नहीं गए हैं और यहोवा की महाकरुणा हमारे जीवन में सदालों बनी हुई है। कहता है कि प्रति भोर हम नई होते रहते हैं और तेरी सच्चाई महान है। मेरा यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। जी हाँ, ये बहुत बड़ी आशीष की बात आज हमारे जीवन में प्रकट है। और आज जब हम जीवितों के बीच में, ये बहुत बड़ी आशीष है, तो आइए हम दूसरों के लिए, एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बने। सवाल आता है दूसरा कि हम दूसरों के लिए आशीष कैसे बने? बन तो जाएंगे मगर कैसे बने? पतरस यहाँ और अच्छी बातों को यहाँ कहता है। पहली बात कहता है कि नम्र बनो। दूसरों के लिए आशीष बनने के लिए आज हमें सबसे पहला है, हमें नम्र बनना है। 8 पद में कहता है, अतः सबके सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो कहता है। नम्र बनने के लिए आज वचन हर एक समय यीशु मसीह भी उस बात को हर समय अपना शिक्षा में वो देते रहते हैं। हम लोग पहाड़ी उपदेश को स्मरण करेंगे, मत्ती 5 में मिलता है। वहाँ कहता है कि धन्य है जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसा ही कहता है। जी हाँ प्रियो, आज हमें नम्र बनना है, दीन होना है। आज हम लोग यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं कि वो कैसा दीन बना एक दूसरे के लिए। तो आज उसी प्रकार से भी हमें नम्र और दीन होकर आज हमें दूसरों की भलाई करना है, दूसरों की सहायता करना है, दूसरों के कामों में हमें आना है। इफिसी 4:2 में वचन कहता है कि सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो कहता है। सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। जी हाँ प्रियो, आज हम कैसे एक दूसरे के लिए आशीष बने? अगर आज हम अपने संसारिक जीवन को जब व्यतीत कर रहे, हम लोग अपने जीवन को देख सकते हैं, क्या सच में हमारा उठना बैठना और लोगों के साथ बातचीत, क्या सच में वो दूसरों के लिए आशीष का कारण हो रहा है या ठोकर का कारण हो रहा है? कहीं ऐसा ना हो कि हमारा किसी से बातचीत करना, हमारा उठना बैठना दूसरों के लिए आज ठोकर का कारण तो कहीं नहीं हो रहा है। क्योंकि अभी भी समय है मसीह प्रियो, क्योंकि आज हम नष्ट नहीं हुए हैं। जी हाँ, हम वायरस से संक्रमित नहीं हुए हैं, हम ऐसा गंभीर परिस्थिति को नहीं देखे हैं। और आज प्रभु हमें चाहता है कि ऐसे समय में कि आज हम उनके लिए आज हम आशीष का कारण बने और नम्र होकर एक सुंदर जीवन को हम व्यतीत करें। दूसरी बड़ी बात आज पतरस हमें कहता है कि 10 पद में 10 का दूसरा कहता है कि वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहो। जी हाँ प्रियो, इसलिए आज हमें अपने बोली वचन के द्वारा आज हमें आशीष बनने की आवश्यकता है दूसरों के लिए। आज हमारा शब्द कैसा निकल रहा है, आज हम कैसा लोगों को बोल रहे हैं। एक कहावत है, सादरी में कहा जाता है कि जेकर बात सवाद उकर भात सवाद। जी हाँ प्रियो, हम लोग सुने होंगे, जेकर बात सवाद उकर भात सवाद। कहने का मतलब है कि जिनकी बातों में मिठास है, जिनका बातों में आज वो प्रेम है, जिनका बातों में आज मसीहत झलकती है, आज उनके घर में आज उनका भोजन भी उतना ही स्वादिष्ट होता है। अगर हो सके हम क्यों ना बड़े घर को चले गए, एक बड़े विशाल घर को हम चले गए, महल में ही क्यों ना हम चले गए, लेकिन अगर सामने वाला व्यक्ति हमसे अच्छे से बात नहीं कर रहा है और कितना ही स्वादिष्ट भोजन हमें क्यों ना परोस के दे रहा है, लेकिन अगर उसका उसके बात में अगर हमें स्वाद नहीं मिल रहा है तो उसका जो स्वादिष्ट भोजन है वो स्वाद मिट जाएगा। लेकिन अगर हम किसी गरीब के घर जा रहे हैं और अगर वो हमें बहुत ही इज्जत और सम्मान के साथ हमारे से अच्छे से बातचीत कर, उसके बातों में प्रेम छलक रहा है और भले ही वो क्यों ना हमें एक छोटा से कुछ खाने के लिए क्यों ना दे रहा है, लेकिन उसके उस खाने में भी बहुत ही स्वाद आ जाता है। ये एक हमारा व्यवहार है, आज हमारा एक चाल चलन है। और इसलिए कहता है कि जब हम नष्ट नहीं हुए हैं मसीह प्रियो, आज हम अपनी बोली वचन के द्वारा भी आज हम मसीह को प्रकट कर सकते हैं और एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। नीति वचन 21:23 में कहता है कि जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। जी हाँ प्रियो, हमें अपने मुंह को, अपने जबान को आज हमें वश में रखने की बातें का जरूरत है कि आज हम किस वक्त क्या बातों को हम बोल रहे हैं। कहीं हम बात से एक दूसरे को हम लोग ठेस तो नहीं पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ये जो जुबान है मसीह प्रियो, आज बहुत ही आज जब इस जुबान से कभी
कोई भी बात निकल जाता है वो फिर वापस नहीं लौटता है। और इसलिए हमें अपने शब्दों को, अपने बातों को हमें देखना है, मूल्यांकन करना है कि हम क्या बोल रहे हैं। और इसलिए अपने बातों के द्वारा भी आज हमें दूसरों के लिए आशीष करने की बात है। तीसरी और आखिरी मैं बात कहना चाहूँगा, जो कि आज कैसे आशीष बने एक दूसरे के लिए, और वो है भलाई करते हुए। 11 पद में कहता है कि वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे, वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में ही रहे, कहता है। 13 में भी कहता है, यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है। बाइबल में बहुत जगह आज वचन में आज भलाई करने की बातों को कहा गया, एक दूसरे की भलाई करे आज, क्योंकि आज यही हमारा आज कर्तव्य है। यीशु मसीह भी इस जगत में आते हैं तो हम लोग देख पाते हैं कि कैसा वो एक दूसरे की भलाई करते हैं। और आज जब हम जीवित हैं, आज जब हम बचाए गए हैं, आइए मसीह प्रियो इस विपत्ति के समय में, संकट के समय में एक दूसरे का आशीष का कारण बने। कभी भी हम ठोकर का कारण ना बने, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता है कि आज हम एक दूसरे का ठोकर का कारण बने, मगर आशीष का कारण बनते हुए, एक दूसरे को इनकरेज करते हुए, उत्साहित करते हुए आज सच में आज हम एक ऐसा सुंदर जीवन को हम व्यतीत करने पाएंगे और प्रभु हमारे जीवन से प्रसन्न होगा और उस जीवन की ओर हम जाएंगे। जैसा पतरस कहता है कि जो कोई उस जीवन की इच्छा रखता है, अनंत जीवन की इच्छा रखता है, हम उस पर प्रवेश कर पाएंगे। क्यों ना हो हमारा शरीर नष्ट हो जाए, हम मृत्यु में चले जाए, मगर हमारा आत्मा जो है उस अनंत जीवन में परमेश्वर के संगति में आज पाया जाएगा। आगे वचन कहते हैं कि इब्रानी 13 उसका 16 में कि कैसा भलाई करना है। कहता है कि भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। जी हाँ प्रियो, इब्रानी 13 उसका 16 में हम वचन को देख सकते हैं। और इसलिए आज हमें जरूरी है कि जो उत्तरदायित्व है, जैसा पतरस उन विश्वासियों को सिखाया कि आज जब उनके जीवन में विपत्ति है, संकट है, महामारी है, ऐसा समय में वो निराश और हताश नहीं, बल्कि आज वो एक उत्साहित होते हुए भलाई करना ना छोड़े, प्रेम करना ना छोड़े, अपने वचन को पवित्र रखना ना छोड़े और बड़ी ही दीनता और नम्रता के साथ एक दूसरे के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें। और ऐसा ही आज हमें भी करना है, और ऐसा करने में प्रभु आज हम सबों को बहुत ऐत का आशीष देवे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं महान जीवन अनुग्रहकारी परमेश्वर दयालु पिता। प्रभु जी, हम फिर से तेरे निकट में आते हैं, सुंदर वचन के लिए धन्यवाद देते हैं, त्रिपवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, तेरे उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं कि तेरे उपस्थिति में होकर हाँ प्रभु जी तेरे वचन को तो अपने दास के मुख के द्वारा बोलने के योग्य बनाया। प्रभु जी, जितने भी इस ऑनलाइन सर्विस से जुड़े हुए हैं, अपने घरों में हैं, विभिन्न स्थानों में हैं, हाँ प्रभु जी तू हर एक को अपना वचन का आशीष तू प्रकट कर होने दे। प्रभु जी कि जैसा पतरस हाँ पिता तुझे पहचान कर तेरे पीछे हो लिया और विश्वासियों को उत्साहित करते हुए बहुत सारे अच्छी शिक्षाओं को देता है विपत्ति के समय में, संकट के समय में। हाँ पिता, आज हम भी बहुत ही भारी संकट में, समस्याएं हैं पिता, हमारा जीवन वैसा व्यवस्थित रही है ऐसा समय में, मगर तू हमें बचाया है, नष्ट होने से बचाया है। होने दीजिए प्रभु कि इन शिक्षाओं को हम ग्रहण करने योग्य बनने पाएँ और बड़ी ही भलाई करते हुए, नम्र होते हुए, प्रेम के साथ एक सुंदर जीवन को व्यतीत करने वाले बनने पाएँ, ताकि हमारे जीवन से आज मसीहियत को हम प्रकट करते हुए तेरे उस अनंत जीवन में प्रवेश करने पाएँ। हर एक दोष गुना अपराध जो भी आपके विरुद्ध में किए क्षमा चाहते हैं, प्रार्थना उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए, ईश्वर के राज में दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, आप सबके मन और हृदय की रक्षा रखवाली अब से सदा लोग करती रहे। आमीन।